Hello everyone, welcome back to Commerce Room. This is Priya, your educator. तो स्टूडेंट्स प्रपोर्शनेट यहाँ परसेंटेज मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है, इसके 5 मेथड्स हैं. एक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अब हम सेकंड वाला डिस्कस करने वाले हैं. तो पिछले वाले लेसन्स को जरूर देखिएगा अगर आपको उसमें भी हेल्प चाहिए तो. सेकेंड मेथड है हमारा मेजर करने का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, जिसको प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड भी कहा जाता है. इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड फॉर गुड एक्स. जिसकी हम डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं उसी का हमने प्राइस लेना है. और क्या लेना है? चेंज में प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड. प्रोपोर्शनेट परसेंटेज चेंज जो आ रहा है डिमांड में ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. प्राइस में जितना भी चेंज आ रहा है उसको हमने डिवाइड करना है, तो हमें मिल जाएगी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब बात करते हैं कि ये प्रोपोर्शनेट को कैसे कैलकुलेट करना है, ये चेंज को कैसे कैलकुलेट करना है. तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, इसको कैलकुलेट करने के लिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड. जितना भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया उसको डिवाइड करना है आपने डिमांड के साथ, पहले वाली डिमांड के साथ, तो आपको प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा. ठीक है. अब चेंज कैसे निकालना है? चेंज निकालने के लिए आपकी जो नई वाली डिमांड है उसको आगे रखना है और पुरानी वाली डिमांड को पीछे रखना है, माइनस कर देना है, डिवाइड कर देना आपने पुरानी वाली डिमांड को. तो ये आपके पास सॉल्व करके कुछ इस तरह से बन जाएगा. तो ये इसको माइनस तो कर नहीं सकते क्योंकि वैल्यूज नहीं है आगे, तो इसके आगे हम साइन लगा देंगे ये चेंज का, डेल्टा का, कि ये हम चेंज दिखा रहे हैं. चेंज इन क्यों, ये नई वाली है, चेंज आया है ये. तो अगर मान लो जो चेंज है, नई वाली डिमांड है वो 20 है, पहले वाली जो डिमांड थी वो 10 थी. चेंज कितना आया? 10 का आया. तो ये चेंज यहाँ पर हमने लिखना है. ठीक है. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको. आगे बात कर रहे हैं प्राइस के बारे में, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस. तो ये भी सेम लेना है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस. तो चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? P1 नई वाला प्राइस और पुराने वाला प्राइस को डिवाइड करना है P के साथ, पुराने वाले प्राइस के साथ. तो इसी तरह से ये सॉल्व होके हमारे पास ये आ गया है. तो इसको हम जब सॉल्व कर रहे थे, इसको सारे को डिवाइड करना है ना, ये डिवाइड में रखना है. जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. मल्टीप्लाई होके जो ये P है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे ये जो है डेल्टा ये डिवाइड हो जाएगा Q वगैरह के साथ. उल्टा हो जाता है ना ये. जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं पूरा, तो ये डिवाइड होने के कारण ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो जो P है P ऊपर चला गया और डेल्टा जो P था वो नीचे यही रह गया. तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व करके हमारे पास ये बन गया. इसको सॉल्व करना है. ठीक है. सॉल्व करके हमने जो चेंज वाले थे चेंज को चेंज के नीचे कर दिया और सिंपल वाले को सिंपल के नीचे कर दिया. तो इस तरह से है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय प्रोपोर्शनेट मेथड को एग्जाम्पल के साथ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम का प्राइस है 4 रुपीज़ और डिमांड है उसकी 1 यूनिट. जब प्राइसेस है जो फॉल कर जाते हैं 2 रुपीज़ हो जाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, 4 यूनिट्स हो जाती है. अब आपको बतानी है कि उनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या आएगी. तो फॉर्मूला में हमने लगानी है वैल्यूज़. P कितनी है हमारी? P पुरानी वाली है हमारी 4 रुपीज़. 4 लगा दिया, ये रहा. और उसके बाद क्यू पहले वाली कितनी है हमारी? पहले वाली है पहले वाली, एक मिनट, पहले वाली तो 1 यूनिट है. व्हेन द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू डिमांड एक्स एंड 4, तो P होगी 4, P1 2 होगी. P1 यानी कि नया वाला प्राइस चेंज हो गया 2 रुपीज़. ठीक है. क्वांटिटी Q है, ये चेंज है 3, यहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए. ये सॉल्व करना है आपने. 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू जो हमने लेना चेंज इन Q में कितना चेंज आया? पहले 1 ले रहे थे यूनिट, अब 4 ले रहे हैं, तो चेंज आया हमारे पास सीधा सीधा
3 का, और डिवाइडेड बाय 2, 2 कौन सा लेना हमने, चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया, पहले 4 रुपीज़ अब 2 रुपीज़ है तो 2 का चेंज आया। तो हमने ये वैल्यूज फिल कर ली, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि ये कितना आ रहा है। ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन यूनिटरी आएगा। इट इम्प्लाइज दैट 1% चेंज इन प्राइस लीड्स टू 2% चेंज, ये नहीं लिखना, अब आपका कुछ और आएगा। तो जितना भी चेंज आ रहा है प्राइस में उसका हमें डिमांड का चेंज बता रहा है कि डिमांड में इतना चेंज आ रहा है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो इसी फॉर्मूले को रिवाइज किया गया है। मेन डिफेक्ट था इसमें मेजर करने का प्राइस इलास्टिसिटी विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। अगर हम इंटरचेंज करते हैं वैल्यूज़ को, इनिशियल प्राइस एंड न्यू प्राइस को, तो हमें जो है अलग अलग इलास्टिसिटी मिलती है। अगर हम 2 रुपये लेते हैं इनिशियल प्राइस आइसक्रीम का और डिमांड लेते हैं 4 यूनिट्स इसी प्राइस के ऊपर, इनिशियल डिमांड है जो, और जो नया प्राइस हम 4 रुपीज़ ले रहे हैं, तो नई डिमांड ले रहे हैं हम 1 यूनिट 1 आइसक्रीम। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कुछ इस तरह से सॉल्व होगी। ठीक है, ये अब यहाँ पर तो लेस देन यूनिटरी दिखा रहा है। ठीक है, ये तो सेम वही वाला ना इक्वेशन, वही लिया इन्होंने, तो ये अलग अलग दिखा रहा है, इसीलिए फॉर्मूला को क्या कर दिया गया, रिवाइज किया गया है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर आइसक्रीम विल प्रूव ग्रेटर देन यूनिटरी अकॉर्डिंग टू द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट फॉर्मूला प्रोपोर्शनेट मेथड, अगर इसी वाले डाटा को हम यूज़ करें, पहले जो हमने मेथड सीखा सिंपल वो चेंज वाला लगाया उसके अकॉर्डिंग, और टोटल एक्सपेंडिचर के मेथड के अकॉर्डिंग ये लेस देन यूनिटरी दिखाता है। ओके, लेकिन जो उसमें ग्रेटर देन दिखा रहा है, लेकिन जो ये नया फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये लेस देन यूनिटरी दिखा रहा है, ये अलग अलग आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मेथड को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा रिवाइज किया गया है। तो रिवाइज में आपको ये फॉर्मूला दिया है नया, पी एम इज द मिनिमम प्राइस और क्यू एम इज द मिनिमम डिमांड, मल्टीप्लाई किया चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन प्राइस। तो अगर प्राइस पी जो है वो 4 रुपीज़ है और मिनिमम प्राइस है 2 रुपीज़, और चेंज कितना आया, 2 का आया, 4 माइनस 2 2। क्वांटिटी पहले 4 ले रहे थे, मिनिमम क्वांटिटी है 1, तो चेंज आया 3 का, -3 का। ओके, तो यहाँ पर इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये जो है ये ग्रेटर देन यूनिटरी आ रहा है, ये अब सेम आ रहा है, तो ये सेकंड वाला मेथड जो उन्होंने रिवाइज किया है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज कंपेयर टू द अपर मेथड, ये जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, क्योंकि रिजल्ट अलग अलग दिखा रहे थे। ओके, तो यहाँ पर कुछ माइनर सी एरर है, यहाँ पर 1 आना है। एक्चुअली हमने क्यू की वैल्यू वो लेनी होती है जो पुरानी वाली थी, तो पुरानी वाली तो हमारी 1 थी ना यहाँ पे, तो इसलिए इसको यहाँ पर हम 3 नहीं कंसीडर करेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो थर्ड मेथड हम थर्ड वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर।